तो आइए आज फिर शुरू करते हैं हम लोग, जिसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इस काल से ज्ञात होता है कि बीते हुए समय यानी भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय पर प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय में भी जारी है। इस निर्दिष्ट समय को दर्शाने के लिए फार या सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब समय अनिश्चित होगा, जैसे अनिश्चित का मतलब 2 घंटा, 20 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, ये समय अनिश्चित है। तो समय जब अनिश्चित होता है तो उसके लिए हम लोग फार का इस्तेमाल करते हैं। जब समय निश्चित होता है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो जब समय निश्चित होता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब समय अनिश्चित होगा तो इसके लिए फार का इस्तेमाल करते हैं, और जब समय निश्चित होता है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस के लिए जैसे मॉर्निंग हो जाएगा, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो ये समय निश्चित है तो इसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जहाँ देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब सिंपल, जैसे आप कह सकते हैं कि आई हैव सीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर्स। आई हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर्स। देखिए, एन आवर्स है ना, 1 घंटा है, समय अनिश्चित है, इसीलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया। या आई हैव इसलिए, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, बनाने के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव, याद रखो, प्लस बीन हमेशा यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, ये आपका पास रहता है। तो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव करता है, एक वचन होगा तो हैज, करता बहुवचन होगा तो हैव, इसके साथ बीन, तब वर्ब में आईएनजी, तब आपके सिंस या फॉर प्लस टाइम। नॉट लगाना होगा ना, तो आपको नॉट तो पहले ही होंगे कि हैज और बीन के बीच में तीसरा नंबर पर नॉट आपका आना चाहिए, तो हम लोग नॉट तीसरा नंबर पर लिख देंगे। नहीं तो एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस में है ए में, ही हैज नॉट बीन, मैंने कहा ना हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। ही हैज नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर्स। सेकेंड है, शी हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस में हैव आई नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। और एक और आपका दिया गया है कि हैज ही नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क, कुछ विशेष कहता है कि फॉर अनिश्चित समय के लिए तथा सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर 2 घंटा, 4 दिन, 7 महीना, यानी 2 आवर्स, 4 डेज, 7 मंथ, ये सब फॉर करेंगे। सिंस का 2 o'clock दे दिया, जनवरी, मॉर्निंग, मंडे, ये सब जब आता है ना, तो इसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी एक बार फिर जानिए, 2 घंटा, 2 आवर्स का मतलब होगा 2 घंटा कोई वाक होगा, या 4 दिन होगा, 7 महीना होगा, तो इसके लिए फार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर 2 बजे होगा, जैसे 2 o'clock दिखा रहा है, जनवरी दिखा रहा है, मॉर्निंग दिखा रहा है, मंडे दिखा रहा है, तो इन सभी के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। लिखा गया कि उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस काल में सभी क्रियात्मक वाक्यों में हैज बीन या है बीन कर्ता के अनुसार है। कर्ता एक वचन होगा तो हैज बीन, कर्ता बहुवचन होगा तो है बीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। निषेधात्मक वाक्यों में हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज या हैव को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगाते हैं। तो आपने देखा क्या ना, बहुत ही सिंपल सा अभी मैंने आपको बताया, जिसको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है, तो ये बात एकदम आपका जायज़ भी है। सब्जेक्ट होता है तब हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस अंत में आपका टाइम होता है, याद रखना है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर, अब हम लोग 5 के पास चलते हैं। तो जो एक्सरसाइज 5 है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर आधारित है। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए एक बार फिर आपको कहें, इनमें तो आप देख रहे हैं ना, सब में आपको भरना पड़ेगा हैव बीन या हैज बीन।
देखिए जैसे आई है ना, तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बीन, पहले ये भरिए, तब जो दिया है ये क्या, टीच, तब आप इसमें टीच लिख करके आई एन जी जोड़ दीजिए, टीचिंग हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग, बात समझना बाबू। दे है ना, ये भी बहुवचन है, तो इसके साथ भी हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। और जो प्लाव दिया है तो इसमें आई एन जी लगा करके दे हैव बीन प्लाविंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लाविंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। राधा, और इसका राधा तो एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे। राधा हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट। देखिए राधा हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 मिनट, यानी हैज बीन लगा के तब आपको सिंगिंग लिखना पड़ेगा, याद रखते हैं। अच्छा चलते हैं आगे। आवर कॉलेज टीम, एक बार फिर कॉलेज टीम है ना, हैज बीन, और यहाँ पर विनिंग डबल एन कर देंगे बाबू, विनिंग द सील ऑफ 3 इयर्स। यू बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे, यानी हो जाएगा यू हैव बीन। इसमें तो दिया नहीं है, डायरेक्टली आप उसको वर्ब को नहीं भर सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो यू, उसके बाद से हैव बीन, तब जो वेस्ट देख रहे हैं वेस्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्टिंग, यानी यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम ऑल एलॉन्ग। अच्छा मुकेश, नाम है ना, नाम जो होता है एक वचन होता है, तो मुकेश हो जाएगा। और मुकेश हैज बीन लिविंग, LIVING, इसमें भी ING जोड़ देंगे, यानी मुकेश हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। ओके। द सर्वेंट, ये भी एक वचन है, द सर्वेंट हैज बीन, द सर्वेंट हैज बीन, उसके बाद से आपका स्लीप है, स्लीपिंग हो जाएगा, ING जोड़ देंगे। द सर्वेंट हैज बीन स्लीपिंग ऑन द फ्लावर फॉर ए लॉन्ग फ्लावर फॉर हाफ एन आवर्स। द चाइल्ड, फिर हैज बीन, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। विनोद, देखिए विनोद हैज बीन एक्टिंग, विनोद हैज बीन एक्टिंग इन फिल्म फॉर 10 ईयर्स। 10 नंबर है द हंटर हैज बीन चेजिंग, द हंटर हैज बीन चेजिंग द डियर फॉर 2 आवर्स। हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट रहता है, प्लस हैज या हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब में ING, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। समय निश्चित होगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, समय अनिश्चित होता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आप कैसे समझेंगे कि समय निश्चित है, तो इसके लिए 2 आवर्स दिया हो, किसी महीना का नाम दिया हो, जनवरी फरवरी जो भी आपका है, इसका पहले हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। दिन का नाम दिया हो, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, जो भी दिया हो, तो इसके लिए भी हमेशा हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। बजे दिया हो, जैसे 4 o'clock दे दिया, यानी 4 बजे दे दिया, 5 o'clock दे दिया, तो इसके लिए भी हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए कुछ और आपकी किताब में दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपियल। जैसे बेस फॉर्म का मतलब मूल, लिव है, पास्ट में लिव्ड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में लिव्ड हो जाएगा, यानी ये वर्ब का दूसरा रूप है। यहाँ पर आप कह सकते हैं वर्ब का ये दूसरा रूप है, और ये वर्ब का तीसरा रूप है, और ये वर्ब का पहला रूप है। चलिए वाल्क है तो वाल्क हो जाएगा, ये भी यानी दिखाया है। एक्ट है तो एक्टेड हो जाएगा, एक्टेड हो जाएगा। टर्न है तो टर्नेड हो जाएगा, टर्नेड हो जाएगा। होप है तो होप्ड हो जाएगा, और फिर होप्ड भी हो जाएगा। ये सब आपको किताब में दिया गया है, एक बार आप पढ़ लेंगे। आर है तो वेयर हो जाएगा, इसमें भी वेयर रहेगा। एराइज है तो एरोज हो जाएगा, एराइजन। एवाक है तो एवाक, एवाकन। एवाक्ड, इसमें भी एवाक्ड। बियर है तो बोर, बोर्न। बीट, बीटन। बिकम, बिकेम, बिकॉम। बिगिन, बिगेन। बेंड, बेंट। बाइंड, बॉन्ड। बाइट, बीटन। ब्लो, ब्लोएन। चलिए ब्लो के बाद अब आइए ब्रेक पर चलते हैं। तो दिखाया आपको, देखिए ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग, ब्रॉट। बुल्ड, बिल्ट। बर्न,
burned, burned, burnt, 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 brushed, brushed, buy, bought, bought, buy, bought, bought, catch, catch, caught, फिर caught, choose, chose, chosen, come, came, come, cost, 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 cut, 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 dig, dog, dog, do, did, done। आगे बढ़ते हैं। डू के बाद जो आपका आता है ड्रा, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रीम, ड्रीमेड, ड्रीमेड, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, फीड, फेड, फेड, फील, फेल्ट, फेल्ट, फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड। इस तरीके से और भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप आराम से, आप याद ये करना नहीं होता है, जब आप इसको पढ़ेंगे बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जितना दिया गया सबका 3 रूप है। 3 रूप आप देख करके बता सकते हैं कि कौन क्या है। याद भी एक बार करके आप देख ले सकते हैं और आप इसको समझ करके बता भी सकते हैं। चलिए इसी तरीके से आगे वाला भी एक पेज पर आपका दिया गया, इसको भी हम देख लेते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, पूरा विस्तार पूर्वक याद कर लीजिएगा। कोई आपसे पूछता है तो आप बता भी सकते हैं। देख रहे हैं, जैसे आराम से आप इसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। धन्यवाद।